आएगी, 400 आएगी। जब विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो आएगी ही। केजरीवाल बोलते थे, उठाकर जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल को तानाशाही की सरकार कह रहे हैं केजरीवाल जी। 5 महीने पहले सम्मन जब आया था तभी उनको संज्ञान ले लेना, उनको पता था टंग के जाना है। दिल्ली की सत्ता में जिस तरीके से चरम भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार ने किए, हाँ, और दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। फर्जी फंसाया जा रहा है। केजरीवाल सबसे बड़ा घोटालेबाज, कांग्रेस भी थी, शीला दीक्षित ने भी किया। जो केजरीवाल ने काम करा है दिल्ली के अंदर वो और कोई नहीं। बीजेपी वाले काम नहीं नंबर का झूठा गिरगिट है, कब रंग बदल दे, कब कैसे बोल जाए कुछ पता नहीं। इसके बाप का पैसा जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। शराब की दुकानें परचून की तरह दुकानें खुल रही थी, तो आज ये न्याय मिला है। क्या नाम है अंकल? BS चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा के प्रॉपर, वैसे दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का क्या, मोदी जी ले जाएंगे। मोदी जी कैसे ले जाएंगे? ले जाएंगे, उनने काम ऐसे कराए। क्योंकि विरोधियों को बोलने नहीं देते हैं। केजरीवाल बोलते थे, आज ईडी उनको गिरफ्तार कर लिया। ये तो राजनीति है, एक दूसरा विपक्ष में बोलेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। लेकिन जो है सरकार मोदी जी की। क्यों मोदी जी का आना चाहिए भाई? विपक्ष भी तो इतना मेहनत कर रहा है लोगों के बीच। वो तो ये तो विपक्ष का तानाशाही का आरोप लगा रहा है मोदी जी पर। तो कहने की बात नहीं, विपक्ष अच्छा होता तो कल कैसे अंदर हो गए? वो कुछ तो गड़बड़ करी है जब तो अंदर गए हुए हैं। लेकिन केजरीवाल व आम आदमी पार्टी कहती है कि ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं केजरीवाल जी, और लोकतंत्र का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तानाशाही करके जो है ईडी और सीबीआई का यूज। हमें जो काम करना है वही करना है, रोज जाना है, रोज कमा के लाना है और सब रोटी खानी है। हमें राजनीति से क्या मतलब? जो अच्छा करेगा, जो काम करेगा, उसके लिए वोट पड़ेगा। आपने कहा कि रोज कमाना है, रोज खाना है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। अब ऐसा है कि ईश्वर एक और भक्त है अनेक, वो वाला हिसाब है। एक घर के 10 सदस्य होंगे, 10 कमाएंगे जब ही खाएंगे। आज के टाइम महंगाई हो गई। अब वो टाइम गया जो एक जना कमाता था, 10 लोग खाते थे। अब 10 हो कमाएंगे जब खाएंगे। महंगा, आपने कहा महंगाई हो गई। विपक्ष ये भी कह रहा है मोदी जी जब से आए हैं तब से महंगाई 2 गुना हो गया है, इसलिए हटा। मोदी की जगह दूसरा भी कोई बैठ के देखो ना। एक दिन अपना ही घर का, एक महीना तुम घर का खर्चा चलाओ। मैसेज के ऊपर क्यों छोड़ देते हो? तनख्वाह ले जाके दे दी, एक महीने खुद चला के देखो ना कैसे चलता है घर। तो महंगाई तो है ही है। सवेरे उठ के ही आदमी, जिस आदमी की 400 रुपए तनख्वाह है वो भी काम कर रहा है दिल्ली में। घर का खर्चा पड़ता है, ये 700 पड़ रहा है, 800 पड़ रहा है, कहाँ से जाएगा बेचारा? क्या करेगा वो? तो ऐसे हालात हैं लोगों। तो क्यों बनाया जाए अगला प्रधानमंत्री बीजेपी मोदी जी? मोदी जी को मत बनाओ, लेकिन पार्टी तो अब यही रहेगी। पार्टी का तो यही बनेगा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ईवीएम का खेला है, ईवीएम का पूरा गेम है। उनने काम ऐसा कर दिया 400 से पार अब की बार। क्या लगता है 400 पार होगा मोदी जी का? मुझे पता नहीं है। मुश्किल है, मुश्किल है। 400 पार मुश्किल है। जो कहने वाले कह रहे हैं ना वो मुश्किल है, होना का नहीं। अंकल जी 400 पार होना मुश्किल है। वो तो हो जाएगा, उनने काम ऐसे कराया है। ऐसा है 400 का लेके चल रहे हैं, 300 तो आई जाएगी तो बढ़िया है ना। हो सकता है, हाँ। तो नहीं होना का पूरा ये 300 हो सकता है, इतना नहीं होना का। नहीं, अगर कोई बड़ा टारगेट लेके चल रहा है तो जीत का तो देखो 272 का आंकड़ा, 300 आ जाएगा तब भी बल्ले बल्ले। जैसे चल रही है सरकार वैसे ही चलेगी, निर्विरोध चलेगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, मजबूत हिसाब से चलेगी। तो फिर तो बहुत बढ़िया है ना। 300 सीटें भी तो अगर उम्मीद रखेगा ना, 400 बोलेगा तो 300 आएगी, और 300 आई तब भी उसको बहुमत पूरा आएगी। 400 आएगी। जब विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो आएगी ही। केजरीवाल बोलते थे, उठाकर जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल को तानाशाही की सरकार कह रहे हैं केजरीवाल जी। 5 महीने पहले सम्मन जब आया था तभी उनको संज्ञान ले लेना, उनको पता था टंग के जाना है। तो बहानेबाजी कर रहे थे, तो फिर पहुंच गए लास्ट में जब देखा कि अब कुछ नहीं हो, दाल गल रही है, तो कोर्ट में चले गए कि भैया ऐसा है, आप हमारे को अभी कैंपियन है, अभी कुछ टाइम के लिए बख्श दो। ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ बोल रहे हो, फिर अपने कार्यकर्ता कुछ बोल देते हो, पब्लिक में आके कुछ बोल देते हो। तो 3 जगह तो तुम पहले ही झूठ बोल रहे हो। वहाँ कुछ और है आपका, यहाँ कुछ और है, और अपने कार्यकर्ता को कुछ और बोल रहे हो। तो ये सब करने की नौटंकी क्या जरूरत थी? आपको भी पता था, सबको भी पता था, पब्लिक को भी पता लगी गया था कि ये क्या आप फैला रहे हो और क्या चीज़ बता रहे हो, सब मालूम था। और वो सवालों का दो ना जवाब। अब अभिषेक मनु सिंह बहुत तगड़े वकील हैं, क्यों नहीं दिला रहे हैं जमानत? भाई इतनी फीस ले रहे हैं, कपिल सिब्बल के टक्कर के हैं, वो दोनों तो लड़ते हैं सारे केस, तो अब दिला देना। अभी उनको भी फटकार लगी है, इनको तो लगी रही है वहाँ पे। अब फिर 2 दिन के रिमांड पे जाएंगे, जेल तो जाना पक्का तय। बाकी इनसे पूछो क्या कह रहे हैं। जेल पे जाना पक्का है, आप पहले से ही जानते, बीजेपी वाले पहले से जानते, ये भी तो आरोप लगाते हैं केजरीवाल।
केजरीवाल पूरा जी? पूरा भारतवर्ष जान गया जी केजरीवाल का नाम, अब पूरा भारत लेगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के चैंपियन बन जाएंगे। जो जिस तरह की चीजें लेके आए थे, आज उसी का ठीक उल्टा तो विपरीत कहें कर जैसे रहे हैं। भगत सिंह देश के लिए जेल गए थे, यही बात पे फांसी चढ़े थे, वैसे हम भी देश के लिए जो है जेल जाएंगे। बदनाम करना है, भगत सिंह जैसे योद्धाओं को बदनाम करना है। केजरीवाल सबसे बड़ा घोटालेबाज, कांग्रेस भी थी, शीला दीक्षित ने भी किया, पर शीला दीक्षित का काम करके दिया। अभी शीला दीक्षित के जितने काम थे उस टाइम के, जो टेंडर थे, आज तक केजरीवाल पूरे नहीं कर पाया। कोई भी नया टेंडर उसका नहीं हुआ दिल्ली के विकास के लिए, कोई भी नया टेंडर नहीं हुआ। जो पहले के टेंडर थे वही अभी पूरे नहीं कर पाया। कट्टर ईमानदार का टैग लगा था। कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान, इससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। एक नंबर का झूठा, ये तो वो तो कह रहे बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले काम नहीं नंबर कर का झूठा गिरगिट है। कब रंग बदल दे, कब कैसे बोल जाए कुछ पता नहीं। इसके बाप का पैसा जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। दिल्ली का विकास रुक गया क्योंकि फ्री में बस में सेवा, फिर बिजली पानी फ्री, तेरे बाप का माल है क्या? फ्री, सारा फ्री फ्री फ्री। दिल्ली का विकास रुक गया। इतनी मुसीबतें हैं, कॉलोनियों में जाकर के देखो। केजरीवाल सरकार जब अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठे थे अनशन पे, तो उनकी पार्टी का पहला न्यू था कि उनको लोगों दिल्ली की जनता ने उन्हें जब वोट दिया था तो उनके योग्यता पर और उनके ये कि मैं आम आदमी ईमानदार पार्टी है। लेकिन इन्होंने जब दिल्ली की सत्ता आई, दिल्ली की सत्ता में जिस तरीके से चरम भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार ने किए, हाँ, और दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, धोखा किया है केजरीवाल साहब। जब ये आए थे तो इन्होंने बोला था, क्या नाम है, एक टोल फ्री नंबर चालू किए थे, अगर कोई रिश्वत लेता है तो वो नंबर आप डायल करो तो तुरंत आपको कंप्लेन दर्ज होगा। लेकिन आज वो नंबर बंद है, अब मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा है, और आपको सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए, बसें आए दिन खराब रहती हैं। और जिस तरीके से इनको दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट दिया था, शराब की दुकान खोलने के लिए वोट नहीं मिला था, शराब की दुकानें परचून की तरह दुकानें खुल रही थी। तो आज ये न्याय मिला है और केजरीवाल की पार्टी अब समाप्त होगी, दिल्ली से मुक्त होगी। बीजेपी के ऊपर आरोप है कि लोकतंत्र खतरे में है जब से बीजेपी आई है। आम आदमी पार्टी या विपक्ष का कोई भी नेता हो, उसको बोलने नहीं दिया जाता है। अगर कोई सवाल उठाता है तो उसके घर ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है, जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार कर। केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं है, केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं है, केजरीवाल शराब का घोटाला नहीं किए हैं। जो अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठे थे कि बोले कांग्रेस, उस समय देश कांग्रेस में सबसे भ्रष्टाचार चरम पे था, केजरीवाल इसी अनशन में बैठे थे कि मैं कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, दुनिया भर के, आज उन्हीं के पार्टी के साथ आप कर रहे हो, गठबंधन कर रहे हो, तो इसके मतलब आप चोर हो, आप शराब का घोटाला किए हो। हाँ, राहुल गांधी जी की बात करते हो, कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया है। जो केजरीवाल ने काम करा है दिल्ली के अंदर, वो और कोई नहीं है सर। बस जो केजरीवाल ने काम करा है वो किसी नेता ने नहीं करा सर, किसी ने नहीं करा सर। हाँ जी, एक काम बस केजरीवाल ने जो कौन सा काम अच्छा किया सर? बिजली फ्री है, बिजली फ्री है सर, बस फ्री है, सरकारी बच्चे स्कूल बढ़िया है, सुविधाएं सारी ठीक है। और सर इतनी सुविधा, अब केजरीवाल ने न्यू स्कीम निकाली है, सभी लेडीजों के लिए 1000 रुपए पर मंथ। अगर ईडी लेकर गई होगी तो तथ्यों के आधार पर लेकर गई होगी, बगैर सबूत के, बगैर तथ्य के आधार या कोर्ट के सामने से अगर लेकर गई है तो गलत है या सही है? फर्जी फंसा जा, कोर्ट गलत है, फर्जी फंसा जा रहा है। मोदी भी गलत है। गलत। एक मिनट, मेरे को 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं। सर देखो, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी से ज्यादा कोई पार्टी बदमाश नहीं है। कितने उनने एसएचओ, जज, वकील हर किसी को अंदर करवा दिया है, ठीक है? किसको करवा? सर कितने रिपोर्टर, सारे न्यूज चैनल उनने खरीद रखे हैं, सारे न्यूज चैनल उनने खरीद रखे हैं। क्या आधार है? आधार है कोई? हाँ जी, क्या आधार है? अंबानी का सर क्यों नहीं है कोई भी? आधार क्या है? मतलब कोई आपके पास कोई रिपोर्ट है? मतलब कोई लीगल रिपोर्ट है आपके पास? सर आम आदमी के पास लीगल रिपोर्ट कहाँ से आएगी? पता सबको है नहीं, आम आदमी क्या कर सकता है? सर आम आदमी के तो हाथ बांधे हुए हैं ना। कौन बांधा हुआ है? सर प्रजा राजा के खिलाफ नहीं जा सकती, जो राजा बन के पीएम बैठा हुआ है। कानून सबके लिए है।